press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग, एक लेटेस्ट और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे एक बड़ी खबर जिसमें चाइना से एक शिप पाकिस्तान जा रहा था और जिसपे यह शक था कि उसमें न्यूक्लियर सामान हो सकता है, जिसे भारतीय नेवी ने पकड़ लिया है। तो इस पे आप देखेंगे पाकिस्तानियों का बड़ा ही जबरदस्त रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब खबर ये है कि अभी भी आज के दौर में भी हम चाइना के साथ मिलके कुछ एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने मुंबई पोर्ट पे उसे रोका है उनकी एजेंसीज ने, जिसमें सीएनसी मशीन थी जो कि एटॉमिक प्रोग्राम में यूज होती है मशीन्स। ईरान भी है ना हमारे साथ। हाँ, वो क्या किया उन्होंने लास्ट टाइम हमारे ठीक साथ? हो गया। वो इंडिया से बदतर किया उन्होंने तो अटैक किया प्रॉपर। हमने तो अपने बच्चों को अब ये सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। हमें कश्मीर के नगमे सुना सुना के ना ऐसे हमारा माइंड सेट बना दिया था। अब डिजिटल दौर है, अब बच्चों को पता है। हाँ। हमें जो सिखाया गया ना ठीक है कि बचपन से लेके अब तक इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया, मैं नहीं समझता इंडिया हमारा दुश्मन है। और मैं आपको इसकी रीजन बताऊं आपकी सोच की। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, चेक करते हैं मैं ठीक हूं या नहीं। आपका कहीं ना कहीं इंडिया फॉरेन विजिट हुआ है किसी दूसरे। मैं आपको एक बात बताऊं, इतना सारा कुछ पाकिस्तान के बारे में कहने के बाद हमारा ही पाकिस्तान जिंदाबाद कहना बनता नहीं। उसकी एक और चीज है, आप देखें यहाँ पे देखें वो थोड़ा सा मुझे मौका दें। ये मैं आई थिंक कट करना चाहिए ये चीजें जो इन्होंने मतलब कुछ चीजें ऐसी भी कौन सी चीज आप कहते हैं वो कट कर दें जो लगता है कि इन्होंने झूठ बोला हो। हमारे लोग जो यहाँ से बाहर जाते हैं ना, जो मैंने डिफरेंस देखा, जो आपने कहा केरला स्टेट का है, इंडिया स्टेट का है या दूसरी कंट्रीज में, हमारे बेसिकली जो यहाँ पे लोग हैं ना, जब भी बाहर जाते हैं ना, उनकी मेंटली तौर पे वो मजदूरी का सोचते हैं। ये चीज वो कभी भी वहाँ पे जाके जी इनका ठीक है। केरला में ना 89.9% जो है ना पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है। आपने देखे, एक हमारे दोस्त है महमूद भाई हैदराबाद दक्कन के थे। ठीक है। और एक हमारे जो ना दास भाई थे, मुंबई के हम उनके साथ क्रिकेट भी खेलते थे। ठीक है। अब भी दोस्त हैं और अभी खाना भी है। बिल्कुल यकीन माने, अगर आज पाकिस्तानियों को बोला जाए ना कि भाई आपको इजाजत है पाकिस्तान छोड़ दो, इंडिया के लिए सिर्फ इजाजत है, आधा पाकिस्तान इंडिया चला जाएगा। इंडिया जल जाएंगे। लेकिन गदर मूवी में ये डायलॉग बोला गया था सनी देओल की तरफ से, नहीं तो तब पाकिस्तान में ये कहा गया कि ये देखो जी इसने क्या बात कर दी है। कॉल है वो ना एक इंडियन को बुला रहा है, सर बॉर्डर पे खड़ा हूँ, एक बच्ची है, 2 बच्चे, एक माँ जा रही है, शूट कर दूं? कह रहा कौन है भाई तू? इंडियन फौजी इंडिया में ही। हाँ ठीक है। इंडिया के बंदे नहीं क्यों ना है, वो पाकिस्तानी आ रहा है हमारी दूर में, छोटे बच्चे हैं, 2, एक माँ है। वो कह रही नहीं 10 काले किया, 10 ने कहा नहीं मारना भाई उनको, छोटे बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है ना। पूरे पाकिस्तान से सवाल है। ठीक है। सवाल जो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं या जिन्होंने इंडिया से ट्रेड किया है, किसी एक इंडियन ने आपके साथ फ्रॉड किया? तो आए रोज भारत कुछ न कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर्स में ऐसा कर रहा है जो कि ऑब्वियसली दैट इज़ कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की खामोशी और साइलेंस की मुझे समझ नहीं आई। और अभी हुआ ये है कि एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें एक कहा जा रहा है कि एक कंसाइनमेंट थी, कमर्शियल कंसाइनमेंट, जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी और इंडियन कमर्शियल जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं ना, उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। एक माल्टा फ्लैग्ड मर्चेंट शिप थी, उसको इंटरसेप्ट किया जो कि कराची आ रही थी। और कहा जा रहा है, इंडियंस कहते हैं कि दिस वाज टेकिंग सस्पिशियस कार्गो दैट, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको अलर्ट हो गए। और फिर इंडियन अथॉरिटीज़ ने उसकी इंस्पेक्शन की है। और ये इंडिया कहता है कि ये जो हमारी इंस्पेक्शन थी, इसका मकसद ये है कि जो इलीगल ट्रांसफ़र ऑफ डुअल यूज़ मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान है। अब इसका मतलब ये है, व्हाट इज़ बेसिकली देयर सेइंग। मैंने मेरा मास्टर्स न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में है, तो थोड़ी सी मुझे इसकी समझ है। अब वो कहते हैं जी इलीगल ट्रांसफ़र है डुअल यूज़ मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान। इसमें क्या हो सकता है? एक तो ये है कि डुअल यूज़ मिलिट्री ग्रेड, इसमें ये पॉसिबिलिटी है जो अब अगर फॉर एग्जांपल इफ़ दिस कंसाइनमेंट इज़ ट्रू एज द इंडियंस आर सेइंग कि जी ऐसी कंसाइनमेंट है जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और सिविलियन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। नाउ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अगर ये कहता है कि पहला क्वेश्चन ये है कि चाइना और पाकिस्तान जो मर्जी ट्रेड करें,
क्या किसी सेकंड कंट्री को इसके हवाले से क्या, आपको पता है इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं इन टर्म्स ऑफ UNSC 1540 और इस तरह के बहुत सारे ऐसे UN चार्टर के अंदर ऐसे UN के अंदर ऐसे रेजोल्यूशंस हैं जहाँ पे जो प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड इक्विपमेंट एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ों जो हैं वो उसकी टेक केयर करना अगर कहीं भी हो रहा है तो वो जो ममालिक हैं UN के वो दे कैन डू इट। बट द क्वेश्चन इज़ कि इंडिया कैसे डिसाइड कर सकता है कि फॉर एग्जांपल जी एक डुअल यूज़ मिलिट्री ग्रेड आइटम है तो इसको हमने रोकना और इसको हमने नहीं रोकना, और जबकि वो दो न्यूक्लियर ममालिक, दो ऐसे ममालिक जो कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने वाले हैं, अगर वो आपस में एक कंसाइनमेंट भेज रहे हैं तो हाउ कैन दे डू इट। अब ये जी इंडियंस कहते हैं जी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हमें रिसीव हुई और हमने जब स्कैनिंग की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जब हमें देखे आए, जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें जो कंसाइनर था जिसने कंसाइनमेंट भेजी है वो शंघाई ग्लोबल लॉजिस्टिक्स है और जो कंसाइनी है वो पाकिस्तान विंग्स प्राइवेट लिमिटेड है जो कि सियालकोट की एक कंपनी है। कहा जा रहा है कि जी 22,000 kg की कंसाइनमेंट है और पाकिस्तान विंग्स एक कंपनी है उसके लिए थी। और अब ये जो चीज़ है इसके बड़े सारे एंगल हैं। पहला एंगल ये है इंडिया इज़ डूइंग इट टू मेक द वेस्टर्न वर्ल्ड हैप्पी। अमेरिका को कहेंगे देखिए जी हमने इस वक्त जो इंडियन ओशन का जो कंट्रोल संभाल लिया है, हम जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हमारा जी ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान, हमारा ताल्लुक जो है वो दुनिया में और ख़ित्ते में अमन लेके आने के लिए। दिस इज़ व्हाट ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू डू इट फॉर सम पर्पस ना, आप किसी पर्पस के लिए कर रहे होते हैं कि क्या आपके हैं। पाकिस्तान को एटम बम की ज़रूरत है, एजुकेशन और हेल्थ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? आई थिंक मेरे नज़दीक तो एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। ज़बरदस्त। आप क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में, आपको क्या लगता है पाकिस्तान किस चीज़ से महफूज होगा या आगे बढ़ेगा, एटम बम से या एजुकेशन से? ये तो पूरी दुनिया को पता है कि एजुकेशन से होगा और हमारे नबी ने भी यही तालीम दी है। ठीक है, आपके ख्याल से एजुकेशन ठीक हो गया। अब खबर ये है कि अभी भी आज के दौर में भी हम चाइना के साथ मिलके कुछ एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने मुंबई पोर्ट पे उसे रोका है उनकी एजेंसीज ने, जिसमें CNC मशीन थी जो कि एटॉमिक प्रोग्राम में यूज होती हैं मशीन्स। क्या समझते हैं कि हम आज भी एक तो इंडिया चाइना के बगैर कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकते खास तौर पे इस तरीके से, और दूसरे नंबर पे हम एजुकेशन पे वर्क करने की बजाय इन चीज़ों पे वर्क करते हैं, अगर नज़र आ रहे हैं तो क्या कहेंगे? आई थिंक ये जो आप एटॉमिक एनर्जी के मुतालिक बात कर रहे हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुतालिक कर रहे हैं, दोनों डिपार्टमेंट्स किसी मुल्क के लिए भी दोनों की अहमियत है। ठीक है, चले पैरेलल हर प्लान्स को कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन फिल वक्त हमारा मुल्क जिस स्टेज पे खड़ा हुआ है हमें जो मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए अपनी तालीम की ग्रोथ को ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, और ताकि हमारे नौजवान नस्ल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंडसेट को यूज़ कर सके। ठीक है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। आपने एक बात की है कि भाई दोनों चीज़ों को देखने की जरूरत है, एटॉमिक प्रोजेक्ट को भी, एटॉमिक पावर भी होना जरूरी है और एजुकेशन भी। एटॉमिक पावर तो हम ऑलरेडी हैं, और दूसरे नंबर पे एजुकेशन अगर ना मिलेगी तो हम बेरोजगार रहेंगे, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इमेज नहीं बेहतर रहेगा। लेट्स सपोज एटॉमिक पावर हम ऑलरेडी बम है लेकिन मजीद नहीं बनाएंगे, हमें किससे खतरा किससे है? आपके ख्याल से किससे खतरा है कि भाई अगर हम मजीद एटॉमिक पावर बम ना बनाएंगे, प्रोजेक्ट ना करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा? देखिए इसकी एग्जांपल ऐसे ही नहीं है कि जो एटॉमिक बम हमने बनाया हुआ है वो आज से ओल्ड डेटेड हो चुका हुआ है। ठीक अच्छा, है, ये जस्ट उसे अपडेट करना है, उसको अपडेट नहीं करना। अच्छा। ये एक देखिए मुल्क की सतह की बात है। जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपका एक बम पूरी दुनिया में एक सतह के ऊपर प्रोमिनेंट होता है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने बम चलाना है तो आपने बम बनाया है। ठीक है, आपकी इन्वेंशंस, आपकी क्रिएशंस, आपके जो स्टूडेंट्स की एजुकेशन, वो सब इन्हीं चीजों को प्रमोट कर रही होती है कि आपके डिपार्टमेंट कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। मतलब ये देखें, ये लॉजिकल बात है कि भाई अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वो थ्रू लीगल प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए। और सेकेंडली एक्सपेरिमेंट, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है या अपना, आपने बोला कि पूरी दुनिया को एक इमेज दिखाना होता है, तो अपना उधार, अपना कर्जा जो IMF से लिया वो उतार के एक अच्छा इमेज दिखा दे, वो ज्यादा बेहतर नहीं है? देखिए ये आपने अब सवाल में से एक और सवाल निकाल दिया। ठीक है, वो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे, क्या कहना चाहेंगे? मतलब इमेज जो अच्छा करना है तो अपना कर्जा उतार दें, और ये जो हमने एक्सपेरिमेंट करना है ये भी उधार लेके ही करना है। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि
जैसे इंडिया की ग्रोथ है ना एटॉमिक में या एजुकेशन में, उससे हम तकरीबन 50 ईयर्स पीछे हैं मेरे ख्याल से। 50 साल पीछे 50 साल जो है ना हम पीछे हैं मेरे ख्याल से। कि हमें चाहिए कि हम जो है ग्रोथली जो है ना एजुकेशन पे ज्यादा इन्वेस्ट करें। और उन्होंने वर्क किया है। और देखे हमें जो सिखाया गया ना, ठीक है, कि बचपन से लेके अब तक इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया, मैं नहीं समझता इंडिया हमारा दुश्मन है। और मैं आपको इसकी रीजन बताऊं आपकी सोच की, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, चेक करते हैं मैं ठीक हूं या नहीं। आपका कहीं ना कहीं इंडिया फॉरेन विजिट हुआ है किसी दूसरे कंट्री में, उधर आप इंडियंस के साथ रहे होंगे या यही रीजन है। मैं ये चीज जान चुका हूँ। हाँ, दुश्मन कैसे हैं हम मेरे ख्याल से वो हम लोगों से ना व्यू उनका अच्छा है। सोच की अगर बात करें, सोच की काफी अच्छी है। और दूसरा वो बहुत ज्यादा झगड़ालू नहीं है। ठीक हो गया, हम जरा जज्बाती से हैं जी। हाँ, मैं आपको एक चीज की वजाहत यहाँ पे कर दूं। ठीक है, देखें हर दौर के अंदर जो आपकी जो दुश्मनी के लेवल्स हैं ना वो और होते हैं। ठीक है, आई थिंक जो पीछे टर्न्योर गुजरे हैं उसमें जो दुश्मनी थी ना वो अपने लेवल पे थी। ठीक है, अभी जो हम कहते हैं ना इंडियंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, देखें अब उस स्टेज पे हम आ चुके हैं जिसमें वो दुश्मन हमारे जरूर हैं, लेकिन उसकी नेचर चेंज हो चुकी हुई है। ठीक है, पहले वेपन्स की जंग में हमें नजर आता था दुश्मनी है, लेकिन अभी जो वो दुश्मनी की आग हमारे लिए जला रहे हैं ना वो हम सबको पता है। क्या? मुझे नहीं पता, मुझे बताएं इंडिया वाले क्या दुश्मनी की आग अभी आपकी बात में आ रही है कि एक हमारे लिए शिपमेंट आ रही है तो उसके अंदर उन्होंने टांग अड़ाई है, तो इसमें आपको क्या शो हो रहा है? नहीं, उसमें ये चीज शो हो रही है कि भाई देखें, अगर उनका सरहद के अंदर, उनकी बाउंड्री के अंदर कोई ऐसी चीज आएगी तो वो उसे चेक एंड बैलेंस तो जरूर करेंगे। इंटरनेशनल अदारे इस दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जैसा कि आपने देखा, खासकर कमर चीमा काफी ज्यादा बुखलाए हुए लगे क्योंकि उनको काफी ज्यादा तकलीफ हुई है कि इंडियन नेवी ने ऐसी शिप को पकड़ लिया जो चाइना से पाकिस्तान जा रही थी और जिसमें पाकिस्तान का ही मटेरियल था। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इस पूरे टॉपिक के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।